नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा में हैं। काटी विधानसभा में शाहपुर पंचायत में है। इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए मिथिलेश पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा, बेरोजगारी या शिक्षा की बात हो, या 5 साल का सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है, काफ़ी दिनों से समाज में, इस पंचायत में, इस क्षेत्र में एक्टिव है। लोगों के दुख और सुख में हमेशा साथ रहते हैं। जानेंगे कि लोगों की काफ़ी चर्चा है इनके बीच। पंचायत में इनकी काफ़ी चर्चा चल रही है कि इस बार मिथिलेश पासवान जी भारी मतों से निकल रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है ये जानेंगे। सबसे पहले मिथिलेश जी, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है। देखिए, हम पिछले साल भी चुनाव, पिछले 5 साल पहले भी मुखिया का चुनाव लड़े और थोड़ी सी वोट से हार गए। उसके बाद हम पंचायत में सक्रिय रहे। जितने भी गरीब लोग हैं उनको हम जहाँ तक हो सकता है, सरकारी योजना हो या कुछ भी हो, उसमें मदद को सदा खड़ा रहे। हम पिछले साल भी अपने काफ़ी जनता को गैस सिलेंडर जो प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना से आया था, उस पर काफ़ी लोग को मैं कराया। उसके बाद राशन कार्ड काफ़ी लोगों को कराया। मतलब जो भी योजना जो हम एज ए मुखिया नहीं है, उसके बाद हो सकता है हमसे बीडीओ साहब से कह के, प्रमुख साहब से कह के, या फिर जिला से ये करके सभी लोगों का मैंने करवाया। मेरे पंचायत में मेरे ख्याल से 15 साल से मेरा पंचायत क्या कहते हैं, गिरवी पड़ा हुआ एक ही हाथ में, जिसमें पंचायत के तो सभी लोग जानते हैं कि भाई कितना परेशानी भुगतना पड़ रहा है। कोई योजना नहीं किसी को कोई बताता है, सब कागज़ पे होता है। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज का सबसे पहला ये है कि भाई आपको पंचायत सभा करना है, वार्ड सभा करना है, जो भी योजना आया सभा करके सब लोग को बताना है कि भाई आपके पंचायत में, आपके वार्ड में इतना पैसा आया है, ऐसे इतना ये सब काम करना है, बताइए क्या काम करना है। यहाँ मेरे ख्याल से नेपाल में जो होता है मुख्य कानून 6, वही कानून है जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो कर दिए वही है। और अगर कोई उसका आवाज़ उठाता है, जानकारी होता है कि भाई मेरे पंचायत में 35 योजना है, लेकिन मेरे पंचायत का एक भी व्यक्ति नहीं जानता होगा कि भाई पंचायत में 35 योजना है। राशन कार्ड लोग जानता है, इंदिरा आवास लोग जानता है, मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ नहीं जानता है, या फिर जानता है रोड बनता है, नाला बनता है, इससे ज़्यादा कुछ लोग नहीं जानता है। जो कि 35 योजना है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार की। जिस तरीके से मिथिलेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं तो डरते हैं, कहीं ना कहीं गिरवी रखा हुआ है इस पंचायत में 15 सालों से। आप बोल रहे हैं, आप आवाज़ उठाने की पिछली बार भी कोशिश की, कुछ मत वोटों से आप पीछे रह गए। इस बार काफ़ी चर्चा बढ़ रही है। क्या लगता है कि जो समस्या ये पंचायत झेल रही है, जो आने वाला 5 साल है आपका कार्यकाल में, ये समस्या नहीं न मिलेगा? नहीं सर, ये जनता जानती है कि मिथिलेश पासवान गरीब का नेता है, और हम 5 साल क्या कहते हैं नहीं भी रहे हैं। उसके बाद जनता चर्चा करेंगे। हाँ, बस हमारी सवाल उसके बाद बताते हैं कि जनता जानती है कि मिथिलेश पासवान निस्वार्थ नेता है, निस्वार्थ। और हम क्या बताएं, तो विशेष जनता बताएगी। आप जनता के बीच में जाइए तो जनता कहेगी। जनता से हमें ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले ही आपने सिलेंडर का वितरण किया था काफ़ी लोगों के बीच में। फिर से आप काम करने वाले, ये समस्या, इतनी सारे लोगों की समस्या के साथ आप खड़े हैं। तो सिटिंग मुखिया क्या कर रहे हैं? सिटिंग मुखिया तो हम समझते हैं कि जनता उनका स्वागत कर रही है, जो हमको जहाँ तक जानकारी है इस बार। हाँ, स्वागत कर रही है। जाने के बाद भी बहुत अच्छा स्वागत कर रही है, ठीक है ना। देखिए, पंचायती राज इसलिए बनाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि ज़मीनी लेवल पर हमारे गांव समाज के लोग कैसे मतलब डेवलप करेंगे, कैसे क्या कहते हैं ऊंचा उठेंगे, कैसे मेरा बिहार डेवलप होगा। बिहार गांव से है, न कि शहर से। और मुख्यमंत्री जी का सोच था कि भाई हम गांव को डेवलप जैसे ही करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा बिहार डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे गलत मानसिकता के प्रतिनिधि, चाहे जिस हिसाब से हो, जनता को जिस हिसाब से हो, फुसला के बहला के उस पद पे चले जाते हैं। बाद में जनता पछता के कहती है कि बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया। इसलिए हम ऐसे, जनता मालिक है, जनता जो भी डिसीजन देती है उसका स्वागत हम भी करते हैं और सबको करना भी चाहिए।
लेकिन जो प्रतिनिधि को पद मिलता है उसका दायित्व होना चाहिए कि भाई हाथ जोड़ के हम विनती करके वोट मांगते हैं, पैर पकड़ के वोट मांगते हैं, तो जनता मालिक है। अगर हम उस पद पे चले गए तो फिर जनता को ही मालिक माने और जनता से पूछे कि भैया बताइए कि आपको क्या काम मतलब करना है, क्या काम होना है। इज्जत सम्मान में जनता क्या है, जनता को इज्जत सम्मान चाहिए, और जो क्या कहते हैं फंड, सरकारी फंड है, अगर उस लायक है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी नहीं उस किया जाता है, धुतकार के बिलगा दिया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, दबंगबाजी होता है। और जनता सीधा सपट में देखता है, बाप रे भाई मुखिया है, ये जिला परिषद है, बोलने जाएंगे हमको जेल भेजवा देगा। हमारे पंचायत में कई लोग जेल चल गए हैं बोलने वाले। ऐसी स्थिति है जी, हम पे ही केस, झूठा केस हुआ है, जो पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। हम यही आवाज़ उठाए कि हमारा मलंग स्थान का चबूतरा हो गया, पिछले मुखिया के कर में कहाँ वृक्षारोपण हो गया, क्या कहते हैं शौचालय का निर्माण हो गया, क्या कहते हैं ब्रह्म स्थान का निर्माण हो गया, कहीं कुछ है नहीं। इस पर जब हम आवाज़ उठाए तो हम पे झूठा केस किया गया। वर्तमान जो जिला परिषद है श्रीमती गौरी देवी, उन्होंने हम पे केस किया कि मिथिलेश पासवान मेरे घर पे आके मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा मंगलसूत्र लूट लिया, पिस्टल भिरा दिया, फलाना भिरा। बताइए, हम सामाजिक लोग हैं, यही करने जाएंगे? समाज का एक भी लोग अगर कहे कि हाँ मिथिलेश पासवान वैसा है, वैसा व्यक्तित्व का लोग है, तो मानेंगे? झूठा केस किया गया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जनता के सेवा में है। ये अगर आता है तो हमारा जितना किया हुआ पोल है सब खुल जाएगा। दूसरी बात है, जो समस्या ये पंचायत झेल रही है, जो परेशानी से जूझ रही है, कहीं ना कहीं दुख की बात है। दूसरी बात ये है कि शाहपुर पंचायत से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और कल होके जीतेंगे, चर्चा बना हुआ है काफ़ी पंचायत में, तो क्या हमारे कैमरा चैनल के सामने आप बोल सकते हैं कि जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें यहाँ के वासी, जनता, लोग जिस तरीके से परेशानी झेली है वो परेशानी न झेलेगी और आपके कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेगी? पूरा सुरक्षित महसूस करेगी। हम एकदम खुलल विचार से कहते हैं कि ये बात जनता कहेगी कि नहीं, मिथिलेश पासवान जो काम किया आज तक कोई नहीं किया। क्योंकि मेरे पास स्वार्थ नहीं है भैया। जिस व्यक्ति, जिस नेता के पास स्वार्थ नहीं होगा वो सिर्फ करेगा जनता के लिए। क्या तो अपने लिए हमको कुछ करना ही नहीं है तो जनता के लिए करेंगे तो जनता बोलेगी और अच्छा काम होगा। जैसी सरकार तो पैसा बहुत भेजती है, उस पैसे को जनता के बीच में रख देंगे, जनता का काम कराएंगे तो जनता मजबूरी में बोलेगी, चूंकि जनता का काम हो लगा कि भाई ये ऐसा काम कभी नहीं हुआ। नल जल योजना कैसा है? नल जल योजना तो जमीन पे क्या कहें, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बार मतलब विपरीत मानसिकता के प्रतिनिधि लोग हमारे मुख्यमंत्री जी का दशा करा दिया। नल जल का योजना का क्या है, जो एस्टीमेट है उसके विपरीत काम है। हमारे यहाँ तो मतलब कुछ काम ही नहीं है, काम का तो बातें छोड़िए, कुछ जल आ रहा है कि नहीं? जल कभी आता है कभी आता नहीं है। वो 2 फीट पर डुप्लीकेट पाइप लगा दिया गया है, 2 फीट मात्र नीचे गड्ढा खड़ के, क्या कहते हैं पीच रोड हमको लगता है कि 20 जगह तोड़ा हुआ है। पीच रोड 20 जगह तोड़ा हुआ है पैसा बचाने के लिए। हमारे पंचायत में ऐसा भी है, 11 नंबर वार्ड के पाइप गेल है 10 नंबर में पैसा बचाने के लिए। ऐसा बहुत घोटाला। इसका अगर गहन जांच हो तो मुखिया जी वर्तमान जो है वो जाएंगे जेल, और जो जांच हो भी रहा है और जांच हो रही है। जांच जी बिल्कुल, अभी अनाउंसमेंट भी हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मतलब मुखिया जी का खैर नहीं। जी मुखिया जी नहीं, वार्ड मेंबर का भी खैर नहीं, और वार्ड मेंबर नहीं, उनके साथ जो सपोर्टर है उनको भी खैर नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है मिथिलेश जी, मुद्दा क्या लेके आए हैं चुनाव में? मुद्दा मेरा यही है कि गरीब जनता का, जो जनता मतलब अपने किसी भी काम गरीब के हक की लड़ाई, गरीब की हक की लड़ाई लड़ेंगे और सही काम करेंगे। और हमरा तो बड़ी खुशी मिलेगा कि जनता हमको कहे कि भाई मिथिलेश पासवान जैसा प्रतिनिधि चाहिए। उस दिन अपने आप को हम जीतल मानेंगे, जीत के भी जीतल हम नहीं मानेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो जनता हमको 5 साल बाद कहेगी कि मिथिलेश पासवान जैसा प्रतिनिधि चाहिए, उस दिन मैं जीतूंगा अगर जीतता हूँ तो। चलिए, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा की बात आती तो हमेशा सवाल उठते हैं पंचायत में भी कि कहीं ना कहीं लोग आज भी बहुत सारे बेरोजगार लोग भटक रहे हैं। आपने बताया कि बहुत सारा फंड आता है मुखिया के अंडर में। एक चाहे मुखिया तो कुछ बच्चे को, कुछ समाज के महिला को, पुरुष को रोजगार दे सकते हैं छोटे उद्योग से या फंड के थ्रू। शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा पर भी हमारा दायित्व बनता है कि शिक्षा पर हम ध्यान दें, क्योंकि पंचायत का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
महिला सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं आज भी महिला असुरक्षित है। जी जी जी, मानते हैं समाज इस की बात बात करते हैं या एजुकेशन में जाइए या नौकरी में चाहिए, किसी भी विभाग में जाइए तो महिला असुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश कुमार जी? जी, हम इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे ही घर के गार्जियन आपके अच्छे हो जाएंगे, घर के गार्जियन समझदार हो जाएंगे, चाहे जिस भी एक छोटा सा परिवार से लीजिए कि जिस जिस परिवार में घर का गार्जियन बढ़िया होता है उसका परिवार का लोग भी बढ़िया होता है। एकदम छोटा उदाहरण है कि जैसे ही क्या कहते हैं हमारे पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो अच्छे हो जाएंगे तो सभी चीज़ पे ध्यान देंगे और उस चीज़ को मतलब जो विपरीत चीज़ है उसको नहीं होने देंगे, उसको रोकने का यथासंभव सारा कोशिश करेंगे। और सब चीज़ हो सकता है, असंभव कुछ भी इस धरती पे नहीं है, सब चीज़ संभव है। सिर्फ मानसिकता सही होना चाहिए, अच्छा करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सब चीज़ अच्छा हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? जी, मुख्यमंत्री जी से तो आग्रह करेंगे और मतलब मुख्यमंत्री जी तो जितना दिए हैं मतलब समाज के लिए, हमारे पूरे बिहार के लिए, उतना अभी तक तो कोई हमारे बिहार में वैसा मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं और नहीं होंगे। बस आग्रह यही करेंगे कि जो भी चोर प्रतिनिधि हैं, चाहे उस लेवल में कल हो के हम भी खड़ा होंगे तो हमको नहीं बख्शे, सीधे जेल में भेज हटाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सोच है कि भाई हमारा पंचायत, हमारा गांव कैसे डेवलप हो। तनख्वाह देते हैं, बाप रे बाप। अगर उस योजना को सही से ईमानदारी पूर्वक कर दिया जाए तो मुजफ्फरपुर शहर में लोग न रह के गाँव में रहने का, पंचायत में रहने का लोग सोच रखे। लेकिन मतलब गलत डिसीजन के कारण मतलब परेशानी होता है। और हम एक प्रतिनिधि लोग से भी आग्रह करते हैं कि भाई देखिए, या तो आप जनता को धोखा देने के लिए चुनाव में नहीं आइए, न लड़िए। अगर आते हैं तो ईमानदारी पूर्वक समाज का काम कीजिए, अन्यथा नहीं आइए। वेलकम है, बहुत काम है, कीजिए। बहुत कम है। शाहपुर पंचायत के जितने सारे वासी हैं, जनता है, आने वाले चुनाव के लेके मिथिलेश पासवान जी का कोई संदेश लोगों को? मेरा एक आग्रह होगा कि मैं भी प्रतिनिधि हूँ और हम पे विश्वास करें और एक बार मौका दे हमको भी प्रतिनिधित्व करने का। अरे अगर हम गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर 5 साल बाद हम वही ना रहेंगे। तो खूब मन भर के जैसे अभी गाली कोनो को दे रहे हैं वैसे हमको भी दीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मिथिलेश पासवान गाली सुनने का काम नहीं करेगा और भगवान से ये करते हैं कि हम उस तरह का हमारा मानसिकता भी नहीं हो। मानसिकता नहीं। मिथिलेश पासवान जी से हम बातचीत कर रहे थे। शाहपुर पंचायत के इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार है। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से इनकी हार हुई थी। जो भी कारण बस हो, हमें कुछ और भी कारण पता चला है तो बात की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा प्रतिनिधि और एक ऐसा कैंडिडेट आप चुनिए जो समाज के विकास के लिए, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा और गरीब की सहायता के लिए खड़ा हो। इसी बीच इस आपके सामने इस बार मिथिलेश पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर मिथिलेश पासवान जी काफ़ी वादे किए हैं कि हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप हमें हटा सकते हैं। अगर यहाँ से मिथिलेश पासवान जी जीत कराएंगे तो कितना काम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं राजीव।